नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा लेक्चर टेक्नोमेट्री से रिलेटेड है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने टेक्नोमेट्री से रिलेटेड कंसेप्ट उस पे रिलेटेड हमने PYQ पिछले वीडियो में किया था। आज ये हमारा जो लेक्चर होगा टेक्नोमेट्री से रिलेटेड फार्मूले पे होगा। तो दोस्तों, इसके अंत तक बने रहिए और टेक्नोमेट्री के जितने फार्मूले हैं उसको एक ही वीडियो में आप सीखिए। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला कंसेप्ट है, यहाँ पे दोस्तों हमारा जो पहला कंसेप्ट है वो क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध। सबसे पहले हमें त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध पढ़ना है। जैसे दोस्तों हमें क्या पढ़ना है? जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? 1/cosec थीटा होता है। ठीक है, वो यहाँ पे उसके बाद दोस्तों cosec थीटा क्या होता है? cosec थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? 1/sin थीटा होता है। तो इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है इसमें हमने आपको पूरी अच्छे तरीके से बताया। जैसे यहाँ पे sin थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा होता है दोस्तों। यहाँ पे cosec थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? 1/sin थीटा होता है। sec थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? 1/cos थीटा होता है। यहाँ पे दोस्तों इसके बाद देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? tan थीटा बराबर यहाँ पे है। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है। tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दोस्तों हमारा जो cot थीटा है, cot थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है? cot थीटा बराबर होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है? 1/tan थीटा भी होता है। और tan थीटा जब ऊपर चला जाएगा यानी जो है cos बटे sin भी होता है। तो यहाँ पे दोस्तों cos थीटा बाई sin थीटा भी हो जाता है। इसके बाद दूसरी जो सर्वसम्मिका है उसमें क्या है दोस्तों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये सर्वसम्मिकाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा प्लस बराबर क्या होता है दोस्तों? ये sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर दोस्तों cosec स्क्वायर थीटा। इसके बाद दोस्तों हम अगला जो हमारा कंसेप्ट है, जैसे अभी हम आपको बताएंगे जैसे sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इसमें ऑल रिजल्ट क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। और यहाँ पे दोस्तों sec 90 माइनस थीटा बराबर होता है cosec थीटा होता है। और यहाँ पे cosec 90 माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा होता है। तो दोस्तों इसमें हमने जनरली आपको क्या बताया? त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध क्या होता है? सर्वसम्मिकाएं जो तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। तो इससे रिलेटेड ये सारे कांसेप्ट इसमें हमने इंक्लूड कर दिए हैं। अब देखिए जो हमारा अगला फार्मूला है वो क्या है दोस्तों? अगला जो हमारा फार्मूला है वो है संपूरक कोणों से रिलेटेड है। यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है sin 180 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है। उसके बाद tan 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा होता है। यहाँ cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा होता है, और cot 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा होता है। इसके बाद दोस्तों sec 180 माइनस थीटा बराबर माइनस sec थीटा होता है, और cosec 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? cosec थीटा होता है। तो दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ ये सारे फार्मूले आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद हम अगला, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको मैं सही से लिख दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा गया दोस्तों cosec 180 अंश माइनस थीटा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई दोस्तों? इसकी वैल्यू हो गई है, इसकी वैल्यू क्या होती है? cosec थीटा हो जाती है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम अगला देखते हैं जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको टेक्नोमेट्रिक टेबल आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं रहेगा तो टेक्नोमेट्री का कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन आप इससे रिलेटेड ही रहता तो आप नहीं लगा पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे अच्छा आपको मतलब याद करने का तरीका यही है कि सबसे पहले आप साइन का याद कर लीजिए। साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों? कॉसेक कर दीजिए। उसके बाद कॉस का याद कर लीजिए। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। इसके बाद tan का उल्टा क्या होता है दोस्तों? काट होता है, जो नीचे है। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा अभी ऊपर कर देंगे। यहाँ पे देखिए जैसे दोस्तों यहाँ पे साइन 0 अंश का मान क्या होता है? 0 होता है। साइन 30 1/2 होता है। इसके बाद साइन 45 1/√2 होता है। कॉस साइन 60 √3/2, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अब इसी का अपोजिट ये हो जाता है। जैसे यहाँ पे साइन 90 1, तो यहाँ पे cos 0 1। यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। यहाँ cos 30 की वैल्यू √3/2। और यहाँ पे दोनों की 45 की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। और यहाँ पे दोस्तों साइन 30 की वैल्यू क्या था? 1/2 था। यहाँ cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। यहाँ पे दोस्तों साइन 0 की वैल्यू क्या थी? साइन 0 की वैल्यू 0 थी। यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। इसी प्रकार tan का मान tan 0 का मान 0, उसके बाद 1/√2
1 होता है टाइम 45 का वैल्यू, और उसके बाद 60/1/√। फिर अब इसके बाद इसका अपोजिट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इससे आगे वाला जो कंसेप्ट है जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम चलते हैं। देखिए हाँ, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। जैसे आपको हमने अभी बताया कि जैसे साइन 90 अंश माइनस थीटा, साइन 90 अंश माइनस थीटा दोस्तों क्या होता है, साइन 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 90 पे वैल्यू चेंज होता है तो साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में चेंज होता है, तो कॉस थीटा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। 90 यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, 90 और 270 पे क्या होते हैं, वैल्यू चेंज होते हैं। साइन किस में चेंज होता है, कॉसेक में, कॉस साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, कॉस साइन में होता है, इसके बाद tan कॉट में, कॉट tan में होता है, इसके बाद सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में होता है। तो इस प्रकार से होता है। इसी प्रकार हमने अभी आपको बताया यहाँ पे जैसे साइन 180 अंश माइनस थीटा, साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों। अब हमने आपको बताया 90 और 270 पे क्या होते हैं दोस्तों, वैल्यू चेंज होते हैं, और 180 और 360 में वैल्यू चेंज नहीं होते। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन का देखिए ये किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, साइन 180 अंश माइनस थीटा यानी 180 से कम, अर्थात ये सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट का हीरो कौन होता है दोस्तों, सेकंड कोऑर्डिनेट का हीरो कौन होता है, साइन होता है। तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं इसमें क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है। तो इसमें दोस्तों ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें क्यों साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ इसको आप ए से मान सकते हैं, यहाँ पे इसको आप यस से मान सकते हैं। इसके बाद इसमें tan पॉजिटिव होता है, बाकी सारी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। और यहाँ पे दोस्तों क्या पॉजिटिव होता है, ए एस टी सी, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसे सिंपल वे में आप याद रखना चाहें तो ये ए यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे दोस्तों साइन कॉसेक पॉजिटिव, tan कॉस पॉजिटिव, उसके बाद कॉस सेक पॉजिटिव, अर्थात एएसटीसी फार्मूले या जो है कोड से आप याद रख सकते हैं इसकी चारों कोऑर्डिनेट में क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे दोस्तों साइन ए से क्या हो जाएगा ऑल पॉजिटिव, यहाँ से यस से क्या हो जाएगा साइन कॉसेक पॉजिटिव, टी से हो जाएगा tan कॉट पॉजिटिव, और कॉस से यहाँ सी से क्या हो जाएगा कॉस और सेक पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से अगर आपको याद करना है तो आप एक मैं बता रहा हूं ट्रिक, उसको याद ध्यान में रखिए। जैसे ए एस टी सी यानी ए से हो गया ऑल, ए से दोस्तों क्या हो गया ऑल, ठीक है। यस से हो गया स्टूडेंट, क्या हो गया ऑल स्टूडेंट। इसके बाद टी से हो गया टिकट, टी से क्या हो गया दोस्तों टिकट हो गया, ठीक है। इसके बाद सी से हो गया कलेक्टर। तो यहाँ पे आप इसको याद रखने का बेस्ट तरीका आप जानिए, ए एस टी सी ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, इस तरह से आप इसको बहुत अच्छे वे में याद कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम अगला देखते हैं। जो हमारा अगला कंसेप्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों। अगर ये आप अच्छे से सीख लिए, जो ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन आप मिनटों में लगाएंगे, तो दोस्तों इसको हम देखते हैं। जैसे साइन ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए, ठीक है। ये स्वार्थी नहीं होता। देखिए पहला अपना ले रहा है साइन ए, उसके बाद कॉस को दिया इनटू कॉस बी, उसके बाद फिर कॉस ए हो गया साइन बी। यहाँ पे दोस्तों सेम वैसे कंसेप्ट चलता है, पहले साइन लेता है पहला कोण, उसके बाद कॉस को दे देता है, उसके बाद कॉस लेता है, उसके बाद दोस्तों यहाँ साइन हो जाता है। यहाँ पे डॉट लगा है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे मिटा देंगे, ये नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ cos a इंटू साइन बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों cos क्या होता है, cos सेल्फिश होता है। पहले देखिए यहाँ पे cos a प्लस बी, यहाँ पे cos a प्लस बी है। cos क्या होता है स्वार्थी होता है। यहाँ पे दोनों कोड देखिए यहाँ पे पहले ले लेता है, यानी इसका जो फार्मूला होता है cos a प्लस बी का cos a इंटू cos b, और यहाँ पे दोस्तों माइनस साइन a इंटू साइन बी, यानी पहले दोनों कोड अपना ले रहा है, उसके बाद किसको दे रहा है साइन को दे रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले साइन ले रहा था फिर cos को दे रहा था, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों माइनस होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों प्लस। इसी प्रकार cos a माइनस b का फार्मूला हो जाएगा cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, यानी यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया। इसके बाद दोस्तों tan a प्लस tan b का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसके बाद दोस्तों tan a माइनस b का सेम यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फार्मूला हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। उसके बाद cot a प्लस b का फार्मूला cot a इंटू cot b माइनस 1 बाई cot b प्लस cot a, ठीक है। इसके बाद cot a माइनस b का सेम इसी तरह से हो जाता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो फार्मूले हैं दोस्तों यहीं पे नहीं, क्यों बोर्ड एग्जाम में नहीं, आप कंपटीशन का एग्जाम देंगे जैसे एसएससी हो गया, ठीक है, उसमें जब एडवांस मैथ पढ़ेंगे तो ये सारे फार्मूले रूबरू आपको वहां पे मिलेंगे। जैसे यहाँ पे है सेम वैसे वहां पे फार्मूले आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखिए अगला हमारा जो कंसेप्ट है, हाँ
देखिए दोस्तों, ये हमारा जो फार्मूला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का जो फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी एक कोष्टक में ए प्लस बी उस इंटू साइन ए माइनस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी। इसी प्रकार दोस्तों जो हमारा अगला कंसेप्ट है कास स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बी, इसका भी हो जाएगा कास ए प्लस बी हो जाएगा, कास ए माइनस बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है साइन सी प्लस साइन डी। ये दोस्तों बोर्ड एग्जाम में पहले पूछा जाता था, अब सिलेबस कम हो गया इसलिए अब नहीं पूछा जाता, बाकी ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी प्रकार साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पे दोस्तों कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसके बाद दोस्तों कॉस सी माइनस कॉस डी का जो फार्मूला होता है 2 साइन, यहाँ देखिए कॉस माइनस जैसे लगा और तुरंत साइन को दे दिया, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी, यहाँ पे डी माइनस सी हो जाता है, मतलब दूसरे कोड से क्या होता है पहला कोड घट जाता है, यानी इसको आपको बहुत ज्यादा केयर करना है। अगर ये आप भूल गए, जैसे यहाँ पे डी माइनस सी होना है, ठीक है, मतलब दूसरा कोड माइनस पहला कोड बाई 2 करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 2 साइन ए, जो यहाँ साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला हो गया, जैसे 2 साइन ए इंटू साइन बी का इंटू 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसके बाद दोस्तों 2 कॉस ए इंटू जो है साइन बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस यहाँ पे साइन ए माइनस बी। इसके बाद दोस्तों 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। यहाँ पे दोस्तों 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है, अगर ये सारे फार्मूले याद हैं। ये सारे फार्मूले दोस्तों क्लास 9th में तो ये सारे फार्मूले नहीं है दोस्तों, क्लास 10th में भी हैं, उसके बाद क्लास 11th में भी हैं। ठीक है, इसके बाद जो सबसे ज्यादा इस फार्मूलों का यूज क्लास 12th में है। ठीक है, तो ये अगर आपको याद रहता तो ये आपका जो सारा क्लास है यानी क्लास 10th 11th और 12th ये बहुत अच्छे वे में निकलेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम अगला जो हमारा कंसेप्ट है, जो फार्मूले हैं उसको हम देखते हैं। ये हमारा हो गया भाई, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, काश 2a के जितने भी फार्मूले थे, मतलब यहाँ पे 2a के जितने भी फार्मूले होते हैं उसको हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे दोस्तों साइन 2a का 2 ही फार्मूला होता है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों cos 2a के 4 फार्मूले होते हैं। cos 2a के कितने फार्मूले होते हैं दोस्तों? 4 फार्मूले होते हैं। इसी प्रकार tan 2a का भी कितना फार्मूला होता है दोस्तों? 2 ही फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। जैसे sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a, उसके बाद sin 2a का फार्मूला 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। cos 2a के 4 फार्मूले होते हैं, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, उसके बाद दोस्तों 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, इसके बाद 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, इसके बाद दोस्तों 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। यहाँ पे दोस्तों tan 2a का फार्मूला होता है जो क्या होता है 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। दूसरा फार्मूला यहाँ जो दोस्तों यहाँ जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे tan 2a है, इसको हम tan 2a को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे tan 2a को हम लिख सकते हैं क्या दोस्तों, tan 2a को हम लिख सकते हैं दोस्तों का, यहाँ पे tan है ना, तो tan को हम लिख सकते हैं यहाँ पे sin 2a, क्या लिख सकते हैं दोस्तों sin 2a बाई क्या लिख सकते हैं cos 2a। ठीक है, और यहाँ पे sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a। ठीक है, 2 sin a इंटू cos a, और यहाँ पे दोस्तों cos 2a का फार्मूला बहुत सारे हैं, 4 फार्मूले हैं, बट यहाँ पे हम लगा देते हैं cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर ए भी फार्मूला हो जाएगा जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे फार्मूले आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब आइए हम दोस्तों अगला कंसेप्ट सीखते हैं। यहाँ पे जो हमारा अगला कंसेप्ट है ये हमारा हो गया। ठीक है, इसको हम देखते हैं। हाँ, यहाँ पे दोस्तों ये तो हो गया sin 2a cos 2, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम अगला देखते हैं। अगला जो हमारा फार्मूला है हाफ एंगल वाला है। ठीक है, अगला जो हमारा फार्मूला है वो कोणों के a के अनुपात को a/2 के पदों में व्यक्त किया गया है। ये दोस्तों पहले बोर्ड एग्जाम में था, पूछा जाता था, जब 2018 में पेपर होते थे तो इस फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे। जैसे यहाँ पे साइन वही फार्मूला, जैसे आप पढ़े हैं sin 2a वाला ना, sin 2a बराबर क्या पढ़े हैं, sin 2a बराबर पढ़े हैं 2 sin a इंटू cos a। बस यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, जब यहाँ sin a हो जाता है तो यहाँ पे हाफ एंगल हो जाता है 2 sin a बाई क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा इंटू cos a बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सारे फार्मूले उसी बेस पे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है
कि जो है साइन ए बराबर यहाँ पे हो गया क्या दोस्तों 2 साइन ए, यहाँ पे देखिए 2 साइन ए इंटू यहाँ पे क्या हो गया 2 साइन ए, यहाँ पे ऐसा वाला फार्मूला 2 साइन ए, इसके स्थान पे ये रहेगा 2 साइन ए इंटू साइन यहाँ पे cos ए हो गया, यानी इसको जब हाफ एंगल में करेंगे तो 2 साइन ए बाई 2 हो जाएगा, 2 साइन ए बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इसी प्रकार से ये भी फार्मूला है, tan वाला भी फार्मूला है, जैसे हमने बताया। इसी प्रकार दोस्तों cos के चारों फार्मूले हाफ एंगल में चेंज हो जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों tan के भी जो फार्मूले हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, हाफ एंगल में चेंज हो जाते हैं। तो इसको आप ऐसे समझ लेंगे इजी वे में। अब दोस्तों जो हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है, कंसेप्ट से रिलेटेड भरा हुआ जो फार्मूला है वो ये है साइन थ्री का फार्मूला होता है, साइन थ्री का फार्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ठीक है, यहाँ पे क्यूब हो जाता है। cos थ्री का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। इसके बाद दोस्तों tan थ्री ए का फार्मूला होता है 3 tan ए माइनस 3 tan क्यूब ए, और बाई 1 माइनस tan, यहाँ पे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है दोस्तों, जैसे साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, साइन 18 अंडर रूट में 5 माइनस 1 बाई 4 हो जाता है। मतलब कहने का ये ऐसे लिखा गया है, अंडर रूट में 5 माइनस 1 बाई 4 ऐसे करके ये लिखा गया है दोस्तों। तो ये आपको अच्छे से आ जाएगा यदि आप इस यहाँ पे अंडर रूट पूरे पे नहीं है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट ये पूरे पे नहीं है, ये केवल रूट 5 है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ये भी हमारा जो cos 36 की वैल्यू होती है, ये दोस्तों क्या लिखी गई है, रूट 5 प्लस 1 बाई क्या है दोस्तों 4 है, ये हो गया। इसी प्रकार 18 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, cos 18 की वैल्यू क्या होती है, cos 18 अंडर रूट में यहाँ 10 हो जाएगा 2 अंडर रूट 5, यहाँ पे 2 रूट 5 बाई 4 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों cos साइन 36 की वैल्यू क्या होती है, साइन 36 की वैल्यू ये ऐसे लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पे अंडर रूट लगाया गया है, यहाँ पे अंडर रूट में क्या हुआ 10, उसके बाद दोस्तों माइनस 2 रूट 5, ठीक है, बाई क्या हुआ दोस्तों 4 हुआ है, ऐसा ये लिखा गया है। ठीक है, तो ये ऐसे ही कंसेप्ट है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारे फार्मूले आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ये दोस्तों ये सारे फार्मूले आप याद रख लेते हैं तो कंपटीशन में भी ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, और बोर्ड एग्जाम में तो आपके मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आने तय ही हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।